देखिए इससे पहले कि आप वीडियो को स्किप करें, सिर्फ 2 सवाल देखने हैं आपको, ओनली 2 क्वेश्चन, वो भी शुरू के 2 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपका स्वागत वगैरह सब कुछ करता हूँ, उसके बाद नाम वगैरह सब आएगा। लेकिन पहले आज हम देखेंगे सबसे पहले 2 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो हम गलत तरीके से करते हैं या गलत जानते हैं या गलत दिखा दिया गया है, तो केवल उस पे से एक पर्दा हटेगा। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन एंड यू विल बी फाइंड कि हाँ कि क्वेश्चन का कुछ रंग रूप अलग भी होता है। तो आइए सामने आपके क्वेश्चन है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, शुरू के 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं, देन आफ्टर एज यू विश। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर है? शुरू के बस मुझे 6 से 7 मिनट चाहिए, उसके बाद चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। बस देख लें चाहे कितना भी आता हो या ना आता हो, नहीं आता देन फाइन और आता है देन फाइन। आइए देखते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है। अब तो इस स्टेट पर है कि मैं सवाल डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास आप देख ही चुके होंगे। ए एक कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर एक छोटा सा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। यही तरीका सीखा है हमने। कितना आएगा एलसीएम? 90। कितना एलसीएम आएगा? 90। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना जाएगा इनका? 18। अब 18 के पहाड़े में 90 कब आता है? 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 90 होते हैं क्या? चलिए 15 छिक्का 90। तो ये तरीका हमने सीखा है काम करने का। आगे देखते हैं, लिखा है बी ने यह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। कितने दिनों तक? 10। बी की कैपेसिटी कितनी है? सर जी बी की कैपेसिटी 10 है, सॉरी 6 है। एक दिन में काम करने की कैपेसिटी कितनी? 6। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो बी जो है 6 काम रोज कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? सर जी 60 काम कर लेगा। कितने काम कर लेगा? 60। उसके बाद बी क्या होगा? बी चला जाएगा। अब बचा काम कितना? ये वो तरीका बता रहा हूं जो आपने सीखा और मैंने सिखाया भी है। बचा काम 90 में से 60 काम घटा दो तो कितना काम बचा? सर जी 30 काम बचा। अब बी तो चला गया अपने घर, काम कौन करेगा? सर ए करेगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की? ए की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की? सर जी 5। तो 5 6 30। तो मतलब बचा हुआ काम ए कितने दिन में कर लेगा? बचा हुआ काम ए 6 दिन में कर लेगा। आंसर आया 6। सर इसमें क्या नई बात थी जो आपने हमें वीडियो ना स्किप करने की सलाह दी? बात यह है कि इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ये वाला सवाल किया है, इस तरीके से ये सवाल तो हो पाता है, पर प्रश्न ये है क्या ये वाला हो पाता है जो अब आपके सामने है? ये सीखना है आज आपको। अब जो आपके सामने सवाल है, इस सवाल को आप देखेंगे और बताएंगे क्या इस सवाल को कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखना है, क्योंकि जो पिछला सवाल था वो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक में भी काउंट हो जाता है, बट शॉर्ट ट्रिक है नहीं, बट काउंट करते हैं। पर सवाल ये है मेरा कि क्या ये सवाल उस तरीके से हो सकता है या नहीं, क्योंकि दोनों सेम लाइन के सवाल हैं, सेम टॉपिक के सवाल हैं। तो बात ये है, आइए देखते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, चलिए लिख दिया। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता था। अब यहां पर बच्चे का खेल हो जाता है खत्म। ये मैं समझाना चाह रहा था क्या कि आपने जो भी पिछला सवाल था, आप देखेंगे यहां पर जो कनेक्टिविटी है वो ये है कि पिछले सवाल में तो आपको ए का काम अलग, और सॉरी पिछले सवाल में क्या था, हाँ तो मैं कह रहा था कि पिछले सवाल में, इस वाले सवाल में हमने देखा कि ए का काम हमें अलग दे रखा है 18 दिन, बी का काम हमें अलग दे रखा है 15 दिन। जब इस तरह से दोनों के काम अलग अलग दे रखे हों तो कुछ भी पूछ लें आप निकाल लेंगे। बात समझना? तो आप इस तरह से लिखकर कुछ भी निकाल लेंगे, अलग अलग काम दे रखा है। पर अभी हम जो सवाल देख रहे हैं उसमें केवल ए का काम तो दे रखा है, आगे बी के काम का पता नहीं डायरेक्ट। अब कैसा करिएगा? अब आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उस बेसिक पर जिससे आपको सवाल कायदे में करने चाहिए। तरीके दोनों आने चाहिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, तरीके दोनों आने चाहिए। तो ये वाला सवाल हमने एक तरीके से तो करा, अब इसका जो मूल बात है उसे समझ लीजिए। असल में एक छोटा सा फॉर्मूला उसे दिमाग में धारण कर लेना। एक फॉर्मूला होता है दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। बस ये अकेला सब पे भारी है। दिन बराबर कार्य बटे क्षमता, इस अकेले को रख लेना, इससे सारे काम बन जाएंगे। आओ देखते हैं कैसे।
तो कुछ बेसिक बातें भी सीखते हुए चलेंगे। अगर अगला सवाल आप कर सकते हैं तो उसका आंसर जरूर दे दें करके। क्लियर है? अगर अब आपको आता है अगला सवाल और उसे आप आसानी से कर पा रहे हैं, सो यू कैन स्किप द वीडियो नाउ। और जिसे नहीं आता है वो तो जरा सीखेगा। तो चलिए, स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा और आज हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पर कुछ नया। शुरू कर लेते हैं। तो अब इस काम को करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो जब ए इसे 18 दिन में कर रहा है तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं ए का एक दिन का काम, कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो वो कितना करेगा? 1/18 काम। जितना वो टोटल दिन में कर रहा है उसका जस्ट उल्टा, उसे रिवर्स कर देंगे आप तो उतना एक दिन में काम करता है। तो यहाँ पर सेम ऐसी बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/15, 1/15। इज दैट क्लियर? हमें क्या निकालना है कि सर बी ने यह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। मतलब बी ने अकेले काम करा कितने दिन तक? 10 दिन तक, और उसके बाद काम को छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? आओ देखते हैं। देखिए बी की क्षमता कितनी है? 1/15 की। 1/15 का मतलब है कि एक दिन में कितना काम करेगा? जो काम है उसका 1/15वां हिस्सा। ये चीज समझना है। अगर ये चीज आप सीख गए देन यू विल फाइंड कि आप कोई सा भी सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, ये शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, बट जो अच्छे सवाल आएंगे, जो टफ सवाल आएंगे, उसमें आप इसे कर जाएंगे, खेल जाएंगे खेल को। तो बी ने यह कार्य या वह कार्य 10 दिन तक किया। कितने दिन तक किया? 10 दिन तक किया। क्लियर है? और काम छोड़कर चला गया या फिर काम छोड़ दिया। उसकी क्षमता कितनी है? कार्य को x मान लो, क्षमता कितनी है सर जी? 1/15। 15 ऊपर चला जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 10 बराबर 15x। 10 ऐसी रहेगा, 15 नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। कितना काम कर लेगा? 2/3 काम कर लेगा। सर इतना लंबा कौन करेगा? मैंने भी नहीं कहा इतना लंबा करेगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट 10 से गुणा कर सकते हैं, पर शुरू में सीख लें। क्लियर है ना? तो 10/15 बन जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो कितना काम कर लेगा सर जी? 2/3 काम खत्म कर देगा। कौन खत्म कर देगा इतना काम? बी। बी ने 10 दिन तक काम करा। 10 दिन में काम कितना करा? सर उसने 2/3 काम कर दिया। काम कितना होता है? हमेशा याद रखना, काम होता है 1। उसमें से 2/3 काम खत्म हो गया। तो 2/3 को घटा दोगे, 3 × 3, 3 में से 2 गया, 1/3 काम बचा। ये क्या है आपका? बचा काम। देखिए शुरू में सीखने में इसमें परेशानी होगी, बट आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि बड़ी आसानी से हो रहा है। बचा काम कितना? 1/3। क्लियर है? अब इस काम को कौन करेगा सर जी? इस काम को करेगा ए, क्योंकि बी तो चला गया अब काम छोड़कर। काम कौन करेगा? ए। फॉर्मूला यही लगेगा। देखो कैसे? बचा काम कितना? 1/3। कार्य कितना है? कार्य की जगह क्या लिखोगे? 1/3। कितने दिन में कर रहा है? हमें नहीं पता सर जी, x दिन में कर रहा है। सही है? क्षमता और क्षमता कितनी है सर जी? क्षमता है 1/18। बात समझ में आ गई? कार्य, क्षमता, दिन। ये ऊपर चला जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो 1/3 गुणा 18 है ना? हाँ, तो 18/1 हो जाएगा। 3 × 6 = 18। कितने दिन में करा? 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 6 में। पर सर ये बहुत लंबा पड़ रहा है, ऐसा आपको फीलिंग जरूर आएगी, है ना? बट ये फीलिंग तब तक है जब तक आप अगला सवाल नहीं कर लेते एक तो, क्योंकि मुझे समझाना होता है तो सब कुछ लिखना। तो ये सवाल हमने क्या करा? 2 तरीकों से करा। इज दैट क्लियर? हमने सवाल को कितने तरीकों से करा? 2 से। और बी फ्रैंक कि आपको दोनों तरीके अगर नहीं आते तो आप रुक जाएंगे। तरीके दोनों सीखने। दूसरा क्या था? दूसरा हमें थोड़ा आसान लगता है हमेशा से। क्या? ए कर रहा है किसी काम को 18 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लिया 90, 18 × 5 = 90, 6 बार चला गया, है ना? बहुत ही आसानी से करते हैं। 10 दिन तक इसने काम करा तो 60 काम कर लिया। बचा काम कितना सर जी? 90 में से 60 घटा दो, काम बचा 30। उस 30 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए की कैपेसिटी कितनी है? 5। तो कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में। ये हमें थोड़ा सा आसान लगता है, परंतु ऐसे आसान से क्या फायदा कि जिससे आगे के सवाल ना हो पाए और रुक जाए हम लोग। काम ऐसा करो ना जिससे सारे काम हो जाएं। अब आते हैं इस सवाल पर। अब बनेगी बात। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है सर जी? 12 दिन में। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब बात यह है, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? 1/12, एक दिन का काम। कंफर्म? चलिए, जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, कौन? ए। अब ए ने 3 दिन तक कार्य करा तो गुणा 3, 3/12 हो गया।
तो ए ने कितना काम खत्म कर दिया, 1/4 काम खत्म कर दिया। अब आई बात समझ में कि क्यों इस तरीके को सिखाया। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने ये काम करा है ये कौन से फॉर्मूले से करा है, इसी से, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। परंतु बात क्या है कि आप शुरू में जब करें तो इसे लिख कर करें, जिससे क्या हो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, इस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कर पाएंगे। इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप ये सब देखकर डायरेक्ट 3/12 लिखकर 1/4 लिख सकते हैं कि इतना काम हो गया। जब 1/4 काम हो गया, ये कौन सा काम, जो काम खत्म कर दिया, किसने खत्म कर दिया, ए ने। कितने दिन में, 3 दिन में। काम कितना बचा, सवाल उठता है, बचा काम, काम होता कितना है, 1/4 हो गया, तो 4 × 4, 4 में से 1 गया, 3/4 काम बचा। ये काम क्या हुआ आपका, बच गया, 3/4 काम क्या हुआ, बच गया। अब ए तो चला गया, तो बी उसके साथ, ए गया नहीं है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। इतना काम कर लिया, उसके बाद बी आ गया। जब 1/4 काम कर लिया उसने, तब बी आ गया कि भैया चल मैं भी तेरा काम करवा देता हूं, तू परेशान मत हो। यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें, यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें, तो अकेला भी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। क्लियर है। अभी भी इसी फॉर्मूले से हम लोग सवाल करेंगे। कितना है, दिन, कार्य, क्षमता। तो दिन हमें पता नहीं कितने हैं, x, या लिखा है अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो दिन कितने हो गए, 3। कार्य कितना था, 3/4, यही है ना कार्य बचा हुआ, तो 3/4 कार्य बचा हुआ, तो कार्य की जगह क्या लिख दिया, 3/4। इनकी क्षमता कितनी है वो हमें अभी नहीं पता। अब हम यहाँ से जो निकालेंगे वो क्षमता ही होगी। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 1/4। अगर किसी बच्चों को ये वाली कैलकुलेशन करने में परेशानी आ रही हो तो कुछ ऐसे देख सकता है, 3 बराबर 3/4, ये हुआ कार्य, ये हुए दिन, और नीचे क्षमता को मान लो x। कन्फर्म है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। अब 1/4 किसका है, ये क्षमता आ गई है। किसकी क्षमता आ गई है, ए और बी की, क्योंकि बाद में तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं ना 3 दिनों में पूरा बचा हुआ काम, तो वो बचा हुआ काम कितनी क्षमता से कर रहे हैं, 1/4 से। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए किसी काम को 12 दिन में कर पा रहा है, ए और बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 4 में। जब क्षमता 1/4 है तो काम कितने दिन में होगा, 4 में। जैसे कि एक किसी काम को 4 दिन में कर लेता हो तो क्षमता कितनी निकलेगी इसकी, सर जी इसकी क्षमता निकलेगी 1/4। अगर मैं कहूँ क्षमता 1/4 है तो काम कितने दिन में करेगा, 4 में। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा लॉजिकल काम होगा लेकिन समझेंगे। 12 एलसीएम 12 जाएगा, 12 × 12, 4 दिया 12। सवाल में क्या पूछा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर ए बी की क्षमता 4 और ए की क्षमता 12, 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 2। काम कितना है, 12, कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। मैं समझता हूँ कि शुरू में थोड़ा सा टफ पड़ेगा, पर भैया इसके बिना काम बनेगा भी नहीं। एक बार फिर से सवाल को करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में दिखाकर। कंप्लीट है बात। एक बार देखो, चीज़ों को भागना मत सीखो, चीज़ों को करना सीखो, समझना सीखो, क्योंकि आसान सवाल करके तो कुछ नहीं होगा ना। सवाल कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, और इस प्रकार के सवाल आज आप करेंगे खूब सारे, तो अब आप पाएंगे कि सर जी मजा आ गया आज तो। पर उसी बच्चों को मजा आएगा जो पढ़ना चाहता है, वरना इतना सारा फजीता देख के बालक भाग ले। आओ देखो, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, क्लियर है। तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/12। मतलब ये क्या आ गई इसकी क्षमता। क्लियर है। आगे कि 3 दिनों तक काम करता है, जब वो 3 दिनों तक काम करेगा 1/12 की क्षमता से, कितने दिन तक काम करा, 3 दिनों तक, तो 3/12, 3 × 3, 3 × 4 12, कितना काम कर लिया, 1/4 काम खत्म कर दिया। ये बात समझ में आई। किसने खत्म कर दिया, ए ने, अकेले ने। कन्फर्म। अब जब इतना हो गया तो बताओ काम बचा कितना, बचा काम होता है 1/4, उसमें से खत्म हो गया, 4 × 4, 4 में से 1 गया, 3/4। ये क्या था, बचा काम। कन्फर्म। यहाँ तक पहुँचे। अब क्या हुआ, सर जी बी आ गया। अब इन दोनों ने 3 दिन में ये काम खत्म कर दिया, बचा काम कितना, इतना। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखो, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। क्लियर है। तो दिन कितने, 3 दिन, कार्य कितना, 3/4।
तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगी हमें ए और बी की क्षमता, बी की क्षमता। बात समझ में आ रहा हो? यहाँ से हमें सोल्व करने से क्या मिलेगा, ए बी क्षमता। क्यों? क्योंकि 3 दिनों में तो इन दोनों ने काम करा, यदि फिर दोनों ए और बी, तो यहाँ से किसकी क्षमता मिलेगी, 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना बचा, 1/4 काम। इसका मतलब 1/4 क्षमता है। किसकी क्षमता है सर जी, ये क्षमता है ए और बी की। अगर ए और बी की क्षमता 1/4 है तो ए और बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो सर जी ए और बी उस काम को 4 दिन में कर लेंगे। ये बात समझ में आती है? चलिए, और ए कितने दिन में कर रहा था सर जी, वो तो करीब 12 दिन में रहा था। इसलिए कह रहे हैं दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे। अब फिर से आसान हो गया, 12 एलसीएम ले लिया, 4 तिया 12, 12 कन 12। ये किसकी क्षमता है सर, ये ए और बी की आ गया, ए और बी का आ गया ना, फिलहाल ये ए का है, तो ए और बी में से ए को घटा दें तो किसका बचेगा सर जी, बी का बचेगा। तो काम कितना, 12, और क्षमता कितनी बची, 2। किसकी क्षमता है ये सर जी, बी की क्षमता। तो बी कितने दिन में कर लेगा, 2 × 12, सर जी बी 6 दिन में कर लेगा। अभी बताइए समझ में आई है कहानी? इसी से करना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए जो छोटे सवाल है वो भी इसी मेथड से करके देखें, सो आपको पता चलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आज, जो आपका दिल खुश कर देंगे, मजा आ जाएगा आपको जब आप इन्हें करने बैठेंगे तो। ठीक है भैया, आओ देखो। अब लिखा है बिल्कुल आसान सवाल, मैंने थोड़ा सा इस बार सिस्टमेटिक तरीके से लिया है। ए किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो आओ देख लो, क्योंकि दोनों के काम दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना एलसीएम हो जाएगा, 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी ने कितने दिन तक किया, 9 दिन तक। तो कितना काम कर लिया होगा, 45 काम। ये वाला तरीका आसान है, वैसे सही सवाल नहीं हो पाती, ये दिक्कत है बच्चा। तो 45 काम कर लिया, बचा काम कितना, बचा काम कितना, काम था 60, 45 हो गया, तो 5 और जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, मतलब 15 काम बचा। अब इस काम को कौन करेगा सर जी, इस काम को ए करेगा, और ए की क्षमता कितनी है, 3। काम कितना है, 15। देखो फॉर्मूला अभी भी वही लग रहा है, कौन सा, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है ना, दिन ऐसे रहेंगे, कार्य कितना, 15, क्षमता कितनी, 3। किसकी बात हो रही है, ए की, क्योंकि बी तो चला गया। 3 पंजे 15, कितने दिन में कर लेगा सर जी, 5 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए कन्फर्म है। चलिए इसी सवाल को एक बार आप दूसरी ट्रिक से भी करके जरूर देख लेंगे। कैसे, जैसे मैं लिख देता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में। हाँ थोड़ा लेंथी पड़ता है ये वाला, बट ना करने से तो ये है कि सवाल होना चाहिए, इसलिए सीख लेंगे। पर इतना भी लेंथी नहीं पड़ता कि ज़्यादा अंतर पड़ जाए। इसका मतलब है 1/20, इसका मतलब है 1/12। क्षमता आ गई है, क्षमता निकाल ली हमने। कह रहा है कि बी ने यह काम केवल 9 दिनों तक किया, तो गुणा 9 कर लिया, 9/12 हो गया। 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितना काम कर लिया, 3/4 काम कर लिया। बचा काम कितना, बचा काम। देखो सारी चीजें इसके जैसी हो रही हैं, बस ये यहाँ बटे में लिखा हुआ। तो एक काम होता है टोटल, 3/4 काम हो गया, 4 × 4, 4 में से 3 गया, 1/4 काम बचा। इसे कौन करेगा, तो उसके बाद शेष काम को ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है, अब देखो फिर से वही, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। ऐसे ही है ना, दिन निकालने कार्य कितना, 1/4। क्षमता कितनी है सर जी, 1/20। अब ये जब ऊपर चला जाएगा, मालूम है ना ये, तो 1/4, तो 20 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, गुणा 20/1, 4 पंजे 20। आंसर वैसे ही आएगा, तरीका भी वही है, पर इससे ये रहा था कि इससे सारे सवाल कर पाते हैं आप। ये थोड़ा सा एक अलग बेनिफिट है। चलिए चलते हैं, आज मैं आपको बिल्कुल सिखाने आया हूँ। अगर आप सीखेंगे तो मज़ा आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अब तो लाइक शेयर बन ही सकता है, एक सब्सक्राइब बन सकता है अगर नहीं किया है तो। और भैया आगे आपकी मर्जी है, क्लास तो ले ही सकते हैं आप पूरी एटलीस्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है बड़े शानदार शब्दों में, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। छोटी तरीके से कर लेते हैं क्योंकि दोनों को दे रखा है, लॉन्ग से आप करके देख लेना। तो कितना आएगा, 30 एलसीएम, 15 दूनी 30, 15 10 तिया 30। क्यू काम को शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो क्यू ने कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक। कितना काम कर लेगा, 15। बचा काम कितना, बचा काम, ये सब मैं लिख रहा हूँ बचा काम, या आपको नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर। 30 में से 15 काम कर लिया, 15 काम बचा। इसे कौन करेगा, ए, क्योंकि बी तो भाग गया, सॉरी क्यू तो भाग गया, कौन करेगा, पी। तो बटे 2। कितना लिख सकते हो इसे काट कर, 7 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी इजी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, मजा आ रहा होगा अब तो। चलिए, सारे तरीकों से सवाल करने सीखे होंगे तभी सवाल कर पाता है वो बच्चा।
मतलब कि सवाल को समझ जाओ कि क्या है। अब देखो शायद फिर से टफ है। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिले और एक काम को 3 दिन में कर लिया। अब देखो फिर से दिक्कत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी की क्षमता। ये मैं लिख रहा हूँ बार बार, आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट 1/3 लिख देना है, समय बचाना। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद। कितने दिन तक काम करा सर जी? 2 दिन तक। तो 2/3 काम करा। बचा काम कितना? देखो अब हाथ चल रहा है नहीं, अगर आप करेंगे तो आपका भी ऐसे हाथ चलेगा। बचा काम कितना? 1 में से 2/3 काम घटा दो, 3 × 3 1/3 काम बचा, ये बचा काम। ठीक है। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी चला जाएगा अपने घर को। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो 2 दिन किसे लगेंगे? ए को लगेंगे, क्योंकि बी तो चला गया। तो बी को 2 दिन, ए को 2 दिन और लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता? यदि बचे हुए काम को पूरा करने में 2 दिन और लगे, पर 2 दिन किसे लगे होंगे? ए को। देखो कैसे, इसी फॉर्मूले से होगा। दिन, कार्य, क्षमता। बचा काम कितना? कार्य कितना बचा? 1/3। कितने दिन में कर लिया? 2 दिन में। ऐसे ही है ना, कितने दिन में कर लिया सर जी? 2 दिन में कर लिया। क्षमता को x मान लो, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्षमता कितनी आ गई सर जी? क्षमता आ गई 6। क्लियर है? कितने दिन में कर लेगा, इसका मतलब एक काम को 6 दिन में कर लेगा। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट 6 आंसर लगा सकते हैं, ये भी काम कर देगा। और यहाँ से डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो इसे आगे भी सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये क्या निकल कर आया? ये ए की क्षमता निकल कर आई है। किसकी? ए की क्षमता, क्योंकि बचा हुआ काम तो ए नहीं करा है ना। आओ कर लेते हैं आगे की काम, कर लेते हैं। जैसे कि ए कितने दिन में करेगा उस काम को? 6 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं सर जी? 3 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करेगा सर जी? 6 दिन में। तो लिख लो, ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ए अकेला 6 दिन में करता है। एलसीएम 6 आया, 3 दूनी 6, 6 × 6। ये किसकी क्षमता आ गई? ये ए और बी की क्षमता, और ये सिर्फ बी की क्षमता, ए की क्षमता। किसकी? ए की। ऐसा ही है ना। तो ए बी में से ए को घटा देंगे, कौन बचेगा सर जी? बी बचेगा। घटा दो, 2 में से गया 1। कार्य कितना है? 6। 1 से 6 को भाग देंगे तो 6 दिन में करेगा। इसलिए मैं कह रहा था, चाहो तो इसे आंसर लगा सकते हो, अधिकतर एक ही आता है। पर बात समझ में आ गई होगी कि बी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। अभी बताएं कैसा लग रहा है आपको सवाल? है या नहीं? अच्छा है या नहीं? दम सवालों के अंदर कुछ ये है इस तरीके से। देखिए काम वैसा ही हो रहा है, आपको केवल एक बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर इस प्रकार के सवालों में अटके तो बात है, पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सवालों में बच्चा अटकता ही अटकता है। इसीलिए मैं आज इसे नए तरीके से कराने की सोच रहा था। और ये जो फॉर्मूला है इसे मत भूलना, सारे सवाल हो जाएंगे, चाहे कभी भी अटक जाना। दिन बराबर कार्य बटे क्षमता, कितने ही बड़े सवाल में अटक जाना, ये आपको पार लगा देगा। ये आपको पार लगा देगा, 110% पार लगा देगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल बताएं मुझे। चलते हैं अगले सवाल पर। लिखा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला, बेहद बढ़िया सवाल। पर प्रश्न उठता है क्या आप कर पाएंगे इसे? वीडियो को पॉज करके सवाल करके दिखा दें। वाला बेहद अच्छा सवाल। देखो, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। सही है। ए और बी कितने दिन में कर लेंगे इस काम को? काम है 60, क्षमता जोड़ोगे 9 आ जाएगा, तो 30/60/9 दिन में कर लेंगे, है ना। कट के जो आएगा वो आ जाएगा। पर यहाँ से आगे लिखा हुआ है, जिसने कर लिया है देन फाइन, जिसने नहीं करा वो समझ लेगा। ठीक है। अब देखते हैं। लिखा है कि ए ने काम करना शुरू किया और 6 दिन बाद बी को भी शामिल कर लिया। मतलब 6 दिन तक इसने अकेले ने काम करा। ए ने 5 काम रोज करे और 6 दिन तक करे, तो कितना काम कर लिया सर जी? 30 काम कर लिया। तो बचा काम कितना? बचा काम 60 - 30 = 30। ये काम बचा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। सही है। आओ देखो, अब यहां पर दिक्कत आ जाएगी। अब बी को भी शामिल कर लिया। अब बताओ बी ने कितने दिन तक काम करा? तो बी ने उतने दिन तक काम करा होगा जितने दिन तक ये बचा हुआ काम हुआ होगा। तो देखो कितने दिन तक हुआ, तो दिन, कार्य कितना है सर जी? कार्य 30 है। चलो 30 लिख देता हूं एक बार। क्षमता कितनी है वो भी नहीं पता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग और चलाना पड़ेगा। कैसे? ए और बी की क्षमता, ए और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं सर? 60/9 दिन में। तो क्षमता कितनी निकल जाएगी यहाँ से? क्षमता निकल जाएगी 9/60। तो क्षमता की जगह क्या लिख दिया आपने? 9/60। पर एक चीज जब यहाँ पर गलत हो जाती है, बच्चा जो करता है, हमने क्षमता तो फ्रैक्शन वैल्यू वाली लिखी, समझना,
और काम लिखा सिंपल वैल्यू वाला, तो इसे भी फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो। तो 60 काम में से 30 काम हुआ, आधा काम हो गया, तो इसका अंदर 30 का मतलब क्या है, 1/2 काम बचा। बात समझ, 60 में से आधा काम हुआ तो आधा बचा ना। या फिर इसे शुरू से ही कैसे करो, इस तरीके से करो कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम 1/12, या तो इस तरीके से करो तो होगा। या फिर इतना समझ लो कि 60 काम में से 30 काम हुआ, 30 बचा, मतलब आधा काम बचा। कितना काम बचा, 1/2। तो 30 के स्थान पर क्या लिखना चाहिए आपको, 1/2। अब दिन निकल के आ जाएंगे। अब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, 1/2 ऐसी रहा, ये हो जाएगा 60/9। इसे काटूंगा 30 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 से काटूंगा 10 आ जाएगा। इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 सही 1/3 दिन में। बात समझ रहे हैं ना। देखो सवाल ऐसा नहीं है कि आपकी मनमर्जी का आएगा बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ सवाल सोचा और वो सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आपको माइंड पर प्रेशर देना ही पड़ेगा। पहली बात, अब देखिए सारा खेल किस किस चीज का हो रहा है। सारा खेल हो रहा है सर, पहले हमें पता होनी चाहिए क्षमता। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसी सवाल में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सवाल भारी नहीं है, ठीक है। और लगेगा भी नहीं, जब सारे सवाल आप कर लेंगे अपने हाथ से तो भारी नहीं लगेंगे। सारा खेल किसका है सर, क्षमता का। क्षमता 2 तरीके से निकलती है। एक तो यह है कि एक किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, तो एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना आएगा, एक 1/12। ये भी क्या हुई, क्षमता हुई, है ना। ऐसे भी क्षमता निकालते हैं। और एक तरीका क्षमता का क्या है कि एक किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, चौके 60, ये भी क्या है, क्षमता है। पर ये वाली क्षमता में और इस वाली क्षमता में एक अंतर है, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू में क्षमता आएगी हमेशा, और ये एक परफेक्ट नंबर में क्षमता आएगी। बात समझ रहे हैं ना। है दोनों बराबर, 1/12 का मतलब भी और 5 का मतलब भी बराबर है। कंफर्म है या नहीं, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। देखो कैसे, काम कितना है 60, 5 से 60 को भाग देके देखो कितना आया, 12 दिन में कर रहा। तो क्षमता कितनी हुई, 1/12। ऐसे भी कर लो, या फिर 1/12 लिखो गुणा 60, 12 पंजे 60, आ गई नहीं 5 की क्षमता। तो बात एक ही है, बस अंतर कितना है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू में दिखा रहा है और ये आपको सिंपल वैल्यू में। तो क्षमता 2 तरीके की होती है, एक ये एक ये। पर ये याद रखना, अब बचा काम, ये कोई क्षमता वाला पोर्शन आपका। अब आ जाते हैं बचा काम क्या होता है सर। बचा काम भी 2 तरीके से होता है कि काम 60 था, 30 हो गया तो 30 काम बचा, या 1/2 काम हो गया तो बचा काम कितना, 1 में से 1/2 घटा दो तो 1/2 बचा। तो मतलब एक सिंपल वैल्यू में और एक फ्रैक्शन वैल्यू में काम। जो बचा काम वो भी 2 तरीके का हो सकता है, एक तो सिंपल वैल्यू में और एक ऐसी वैल्यू में जो फ्रैक्शन में है। पर ये याद रखना, जब आप ये वाली क्षमता ले रहे हैं तब आपको बचा काम या हुआ काम ये वाला लेना है, सेम फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। और जब आप ये वाला कर रहे हैं तो क्षमता कौन सी लेनी है, फिर ये वाली लेनी है। ये इन दोनों का अटैचमेंट। बात समझ में आ रही है। तो वही इस सवाल के अंदर था। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। चलिए, कुछ सवाल भारी नहीं है, बस तोड़ परोड़ के सवालों को पेश किया जाता है, इसलिए मैं समझाना चाह रहा था कि डरने की जरूरत तो है ही नहीं इन सवालों से। बच्चों वाले सवाल हैं ये तो आप लोगों के लिए, आप तो चलते चलते कर दोगे। एक अगला सवाल ये रहा, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर लेता है। बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर लेता है। क्लियर है। अब एक बार इनका एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम कितना आएगा, 12 से तो 24 कट जाएगा, 24 निमा 9 चौक 36 का 6, हाजिर लगा 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, 216 आ गया। 216 कितनी बार जाएगा, 9 बार। इससे काटेंगे कितनी आ जाएगा, 24 बार। और 12 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, काट लेते एक बार। 12 एकन 12 बचा 9, 12 अट्ठे 96, 18 बार जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा है, कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। कौन, बी और सी, ये दोनों, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। इन दोनों ने काम शुरू करा, बी और सी ने, 3 दिन बाद हटा दिया। इसका मतलब इन दोनों ने कितने दिन तक काम करा सर जी, इन दोनों ने 3 दिन तक काम करा। बात समझ में आई। देखिए सवाल को समझना है, 3 दिन तक काम करा। आओ करवा लेते हैं इनसे 3 दिन तक काम। क्लियर है। अब देखो इसकी क्षमता कितनी है बी की, सर 24। कितनी क्षमता है, 24।
इसकी क्षमता कितनी है 18, ये 3 दिन तक काम करा, इसने भी 3 दिन तक काम करा, तो 24 दिया, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इसने कितना काम कर लिया 72, इसने कितना कर लिया 3 छंग 18 सॉरी 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 5, इसने 54 काम करा, तो टोटल काम कितना कर लिया 5 4 2 6 7 5 12, 126 काम कर लिया, इतना काम खत्म कर दिया। देखो चीजें समझना, भरना मत। बी और सी ने काम शुरू करा और 3 दिन तक काम करा, उसके बाद इन्हें हटा दिया, तो बी ने 3 दिन में कितना काम कर लिया 72, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है 24 काम कर रहा है, समझ गए। ये एक दिन में 18 काम कर रहा था, इन्हें 54 काम कर रहा, तो टोटल मिलकर इन दोनों ने कितना काम कर लिया सर जी, इन दोनों ने मिलकर 126 काम कर दिया। अब बचा काम कितना, आई थिंक आज चीजें समझ में आ रही होंगी। बचा काम कितना 216 काम था, 126 काम खत्म हो गया, तो 6 में से 6 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 1 में से गया 0, तो कितना काम बचा 90 काम बचा। अब ए शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ए की क्षमता कितनी है सर जी 9। अब देखो कार्य भी किसके अंदर है सिंपल वैल्यू में, और क्षमता भी सिंपल वैल्यू में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको याद है, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है सर जी 90, क्षमता कितनी है सर जी 9, कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा सर। अगर यहाँ पर ये कार्य इस जगह की जगह ऐसा लिखा हुआ होता, मान लो 3/4, तो आपको इसे क्या लिखना पड़ता 1/24, है ना, हो जाता, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिलहाल कितना है 10 दिन, आंसर कितना है 10। इस सवाल को एक बार दूसरे मेथड से करके देखना, 10 दिन आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जाएगा। आई होप सो अभी क्लियर हो रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग आज के सवालों में। आसान सवाल है। अगला है ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब कि ए और बी ने एक साथ काम में करा तो 30 दिन में कर लिया। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम करा। अब देखो तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई एक दिन की 1/30, कितने दिन तक काम करा 20 दिन तक, तो 20/30, 2 से कट गया 2/3, इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। अब बचा काम कितना, बचा काम होता है हमेशा से 1, और 1 में से 2/3 काम हो गया, तो 3 × 3, 3 में से 2 गया 1/3, ये आपका बचा काम। पर आप देख रहे होंगे जो सवाल हमने कैसे करा है, फ्रैक्शन को लेकर करा, ठीक है। उसके बाद बी चला गया, बी भाग गया, तो शेष काम ए ने 20 दिनों में कर लिया। कर लो, लगा लो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है हमें, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि रट जाए चीज आप लोगों को। तो शेष काम कितने दिनों में करा 20 दिन में, तो दिन की जगह 20 लिख दिया। कार्य कितना था सर जी 1/3 बचा था, 1/3 बचा। अब इन्हें कैलकुलेट कर दो, क्षमता आ जाएगी, सब चीज आ जाएगा, कितना आ गया 60, ये आ गया। ए कितने दिन में कर लेगा काम को सर जी 60 दिन में कर लेगा, सॉरी तो शायद बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये कितना आया 60 दिन। अभी बताइए क्या कुछ परेशानी, पर मैं बता दूं ये 60 दिन क्या आया है आंसर, या फिर इसे और आगे तक करने की इच्छा हो रही है आपकी, क्योंकि बी चला गया था, ए ने काम करा तो ए की क्षमता आ गई। अब चाहो तो इसे ऐसे कर लो, देखो ए और बी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला 30 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम ले लिया 60, 30 दूनी 60, 60 × 60, सही है। ये किसका है, ये ए और बी का है, और ये किसका है सिर्फ ए का है, ए की क्षमता। तो ए और बी की क्षमता में से ए की क्षमता घटा देंगे, किसकी बचेगी सर जी ए की, बी की बचेगी। तो एक ये दिन 60, 1 से 60 को काटोगे 60 ही बार जाएगा, तो मतलब कितने दिन में कर लेगा 20 काम को सर जी 60 दिन में कर लेगा। कितना आसान सवाल है। अभी आप बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो देख लो भैया, मर्जी है आपकी, है ना। कितने आराम से हम लोग सवालों को किए जा रहे हैं। अगला सवाल करते हैं, मजा आएगा इसको। 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने 3 व्यक्ति ए बी प्लस सी मान लिए, कितने दिन में 6 में, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, इनकी क्षमता हो गई 1/6। कितने दिन तक काम कर रहे हैं 2 दिन तक, 2 दिन काम करने के बाद 3 लोग और शामिल होगा, तो 2 दिन तक काम करा, 2/6, 2 × 2 2 × 6, कितना काम कर लिया 1/3 काम खत्म कर दिया।
सही है। बचा काम कितना, यही हो रहा है देखो हर सवाल में, बचा काम 1 में से 1/3 काम घटा देते हैं, 3 एकम 3 और बचा कितना 2/3 काम बचा। सही है। अगला अब देखो भाई फॉर्मूला लगा दो, दिन, कार्य और क्षमता। उसने कहा 3 लोग और शामिल होगा तो लोग कितने हो गए 6। तो वे बचे काम को, शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दिन निकालने हैं, कार्य कितना बचा सर जी 2/3 दिन हमें निकालने हैं, तो उसके अंदर क्षमता और होनी चाहिए। क्षमता, कार्य तो 2/3 हो गया, क्षमता कहाँ से लाएं, आओ देखो। जब 3 लोग किसी काम को, 3 लोगों की क्षमता कितनी है 1/6, तो 6 लोगों की क्षमता कितनी होगी 6 लोगों की क्षमता। ऐसे सवालों में सभी की क्षमता को बराबर माना जाता है, तो इनकी क्षमता तो 1/3 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है या नहीं। अगर किसी काम को ऐसा समझो ना, 2 लोग 4 काम कर लेते हैं, तो 4 आदमी कितना काम करेंगे 2 से गुणा कर दो, साहब जी 8 काम करेंगे। अगर कब, जब उनकी क्षमता बराबर है। तो इस प्रकार के सवालों में क्षमता को बराबर समझा जाता है प्रत्येक पर्सन की, ठीक है। तो जब 3 आदमी की क्षमता इतनी है, तो 6 लोगों की क्षमता कितनी होगी, उससे बढ़ जाएगी 2 गुनी, बढ़ा दी 2 गुनी हमने, है ना। 2 गुनी ऐसे तो बढ़ाएंगे 1/6 का 2 गुना बढ़ा, तो 2 से काट दो 3, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई 6 लोगों की 1/3, तो क्षमता 1/3। अब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 2/3 ऐसी रहेगा ये वाला, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा उल्टा 3/1 हो जाएगा। 3 से 3 कट के कितना आंसर आया सर जी 2 आंसर आया। है क्या सर जी, हैगा। कितने दिन में कर लेंगे बचा हुआ काम 6 लोग सर जी 2 दिन में कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना। ये चीज़ें आपको सीखनी है। देखिए इस प्रकार के सवालों को 2-2 3-3 बार करके देखेंगे तो होंगे। ये मैं आपको बता दूं, एक बार के करने में तो कुछ नहीं होता, एक बार के करने में तो हमने साइकिल चलानी न सीखी, सवाल कहाँ से सीखेंगे। 2-3 बार करोगे तो होंगे। अगर बाकी में करना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो तो भैया कर लेना, अन्यथा तो तुम्हारी मर्जी है, तुम तो समझदार हो ही हो, फाइन एवरीथिंग, है ना। तो ये थे आज के आपके कुछ सवाल। अगला लिखा है ए और बी किसी काम को, देखो ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम आया 90, 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखो इनकी एक साथ कैपेसिटी कितनी है 11, 6 5 11। कितने दिन तक काम करें एक साथ 5 दिन तक। कितना काम कर लेंगे 55 काम कर लिया। बचा काम कितना 90 में से 55 घटा दो, 10 में से 5 गया 5 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा काम 35। आगे लिखा बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए पूरा किया जाता है। तो पूरा कार्य को ए कितने दिन में करेगा, कर लो। ए कितना है 5, 5 7 35। कितने दिन में करेगा कायदे में 7 दिन में कर लेगा बच्चे का काम। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, ए और बी ने कोई काम 18 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। तो हमने यहाँ 11 से 5 की गुणा क्यों करी, क्योंकि ए की क्षमता 5 है और इसकी क्षमता 6 है। बात समझे ना। तो 6 5 11, दोनों की क्षमता कितनी होगी 11। 11 काम डेली कर रहे हैं दोनों, 5 दिन तक करा तो 55 काम कर लिया। बचा काम कितना 35। ए बी चला गया, ए को करना है 7 दिन में कर लेगा। क्लियर है बात या नहीं। तो देख रहे होंगे सवाल ज़्यादा टफ नहीं पड़ रहे हैं, ईजी सवाल हैं, ठीक है ना। आपको दोनों तरीके से सवाल आने चाहिए। कल जो हम सवाल लाएंगे वो इससे अलग होंगे, आगे के होंगे। तो आई होप सो आपको इस क्लासेस में मज़ा आ रहा होगा। अगला सवाल है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। चलो करवा देते हैं। एलसीएम आया 20, 10 दूनी 20, 20 का ना 20। एल कितने हुए, इनकी क्षमता कितनी हुई सर जी, इनकी क्षमता हो गई 3। तो 3 की क्षमता से 7 कार्य आरंभ करने के, तो 5 दिन बाद एक काम छोड़ दो। तब कितने दिन तक 7 काम करा 5 दिन तक, गुणा 5 15 काम कर लिया। बचा काम कितना 20 में से 15 घट गया तो 5 काम बचा। देखो मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आप केवल सवाल को करने पे ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ए काम छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी कितने दिन में कर लेगा। बी की क्षमता कितनी है सर 1 से भाग दे तो सर जी 5 दिन में करेगा। वो तो बेचारा गरीब, क्योंकि वो एक दिन में एक काम कर पाता। हुआ आसान या नहीं हुआ अभी भी। अब तो मेरे ख्याल से सवाल आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए इस टाइप के, कोई कुछ कहेगा नहीं इन वाले सवालों में। तो जब आप देखेंगे तुरंत कर लेंगे। आप बन गए शेर इस सवालों के। या अभी भी कुछ डाउट है तो ये आखिरी सवाल और देख लो। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने 20 दिन तक 7 कार्य किया।
उन्होंने 20 दिन तक 7 कार्य किया और बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये सवाल आपको करना है और कंफर्म इस आखिरी सवाल का आंसर आपको बताना है। बहुत ही परफेक्ट सवाल है और मैं नहीं समझता कि इन्हें करने के बाद शायद आपके मन में इस तरह के सवालों को लेकर कोई डाउट होगा कि कभी भी बटे में आ गया सवाल तो नहीं डरना, बटे में नहीं आया तो नहीं डरना, आप बन जाएंगे इसके महारथी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।